गुलाम हैदर से इस केस का न 1 रुपया लिया है, न कभी लूंगा। वकील कम यूट्यूबर ज्यादा बन गए हैं। लोग हमें यही आकर बोलते हैं, तुम्हारा वकील देखो, तुम्हारा वकील देखो, तुम्हारा वकील। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, गुलाम हैदर जो है सऊदी में है, जॉब करते हैं दोस्तों। और सीमा सचिन के पास उसके 4 बच्चे लेकर, यानी इलीगल तरीके से सचिन के पास रह रही है दोस्तों। इधर से वीडियो बन रही है, उधर से वीडियो बन रही है, माहौल गर्म है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों आप सबके लिए। गुलाम हैदर जो है यानी अपनी तैयारी कर चुके हैं पाकिस्तान पहुंचने के लिए दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो है हमने उसमें बताया था कि तैयारी हो चुकी है और वो जो है बहुत ही जल्द जो है पाकिस्तान में होंगे। लेकिन दोस्तों, काम देरी की वजह से कुछ ऐसा माहौल पैदा हो गया, यानी पाकिस्तान के यूट्यूबर जो है एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे। जैसे कि मुस्कान रिएक्शन एक चैनल है, आप जानते हैं उन्हें। मुस्कान ने गुलाम हैदर को लेकर और गुलाम हैदर के जो वकील हैं रोशन खान को लेकर काफी बातें की दोस्तों। वो वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। यानी वहां का माहौल ऐसा हो चुका है, यानी 2 ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। और सीमा जो है अपना जो है इंडिया में है, मस्ती कर रही, एंजॉय कर रही दोस्तों। और ऐसा अगर उसे पता चलेगा कि भाई ऐसे ऐसे जो है मतलब सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें जो है पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, तो वो और भी ज्यादा खुश होगी दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन आपका भी मकसद है बच्चों को यानी गुलाम हैदर के पास पहुंचे, और हम सबका भी यही मकसद है दोस्तों। हम इंडिया से भी जो है इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी खराब हो चुकी है। यानी सीमा ने जो किया उसे छोड़ो, वो जेल जाए या पाकिस्तान जाए या श्रीलंका जाए, लेकिन इंसानियत के नाते सभी जो हिंदुस्तानी हैं वो ज्यादातर ये सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो है गुलाम को उसके बच्चे मिले, हैदर को। तो दोस्तों देखिए, यानी पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है आपस में कैसे लड़ रहे हैं। ये इल्जामात सरासर गलत हैं। इस बात की तस्दीक भी कर चुका है गुलाम हैदर, और मैं फिर से आपके चैनल पर वाजे करना चाहता हूं, गुलाम हैदर से इस केस का न 1 रुपया लिया है, न कभी लूंगा, न ही मुस्तकबिल में कभी पैसे लेने का इरादा है। न गुलाम हैदर से कभी लूंगा, न ही गुलाम हैदर के तरफ से किसी और से पैसे लूंगा। ये केस मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये केस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये केस पाकिस्तान हिंदुस्तान के अवाम की मोहब्बत के नाम है। ये केस इंसानियत के नाम है। ये जो मेन मुद्दा है हैदर, उसको आना चाहिए ना सामने। वो क्यों नहीं आता? वो क्यों छुप के बैठ गया है? उसको रोशन अली अजीम साहब ने क्यों मना कर दिया है कि सामने नहीं आना? वो क्यों नहीं आ रहा? मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो के बाद हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई ना कोई ऑप्शन हो, बट मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। हक सच की बात पर हम बात करेंगे, चाहे हमारा जितना भी नुकसान हो। लोग आकर हमें गालियां देते हैं इस वकील के पीछे, लोग आकर हमें गालियां देते हैं इस हैदर के पीछे। हमें क्या मिलता है सिवाय गालियों के, सिवाय बदनामी के, सिवाय जलालत के, कि वो बैठकर वहां पे पार्टियां मना रहे और आप यहाँ पे बैठ के दंगे फसाद कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के लड़ाइयां कर रहे हो कि ये ऐसे है वो वैसे है वो। अरे जो फिर वो कर रही है तो उसमें और हैदर में क्या फर्क है? वो भी वहां पे अपने नाच गाने कर रही है, उसको भी बच्चों की फिक्र नहीं है। बच्चों को मुसलमान से हिंदू बना के रख दिया उसने। और यहाँ पर हैदर साहब है तो वहां पर जाके डिजिटल वाले के साथ होटलों पे खाने ठूस रहे, कभी कुछ कर रहे हैं। इतना बड़ा पापी लेके बैठ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ डिजिटल वाले के साथ। और किसी के साथ उसने वीडियो नहीं बनानी है, और किसी को उसने सच नहीं बताना है। जो रोशन अली अजीम साहब उसको लिख के देते हैं, रोशन अली अजीम साहब ने मुझे खुद ये बात बोली है। बोलेंगे तो मेरे पास ये सारे प्रूफ है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। रोशन साहब ने मुझे खुद ये बोला था कि मैं जो उनको, वो मुझे एक सवाल लिख के देंगे, जो मुझे फिर वो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये सवाल करने चाहिए, ये जवाब हैदर देगा, सिर्फ वही मैं उनको बताऊंगा तो ही वो जवाब देगा, वरना वो जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जब सच्चा इंसान है तो वो सामने बैठकर बात करे, सबके चैनलों पर आकर बात करे, अपनी आवाज उठाए, अपने साथ सबके साथ वो खड़ा होकर बात करे। जब हम उसके लिए दिन रात चीख चीख के मर रहे हैं तो वो क्यों नहीं आने के लिए तैयार? क्यों? क्या सीमा क्या हमारी माँ लगती है? सीमा क्या हमारी बहन लगती है? क्या सीमा क्या मेरे बच्चे उठा के ले गई है, जो हम यहाँ पे कुत्ते की तरह बैठ के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, और लोगों से गालियां भी सुन रहे हैं इस वकील के पीछे, उस हैदर के पीछे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये अगर सच्चे भी हैं और छुप भी रहे हैं, और हम सच्चे होकर यहाँ पे बैठे हुए, और हम हर बात बताने के लिए यहाँ पे लोगों को सफाइयां पेश करने के लिए बैठे हुए कि नहीं नहीं हैदर ये कर रहे हैं, नहीं नहीं गुलाम हैदर वो कर रहे हैं, नहीं नहीं सीमा ऐसे तो सीमा वैसे। भाड़ में जाए सीमा, भाड़ में जाए फिर हैदर।
उन लोगों को जब किसी की परवाह ही नहीं है, मरते तो बच्चे मरे, फिर उनके मर रहे, हमारे कोई मर रहे। हम तो यही सोच रहे थे ना कि हमारे बच्चे, जब वो लोग हमें तरजीह दे ही नहीं रहे, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या तकलीफ है जो हम उनके बीच बिला वजह में दूसरों वो, ये तो वही बात हुई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो वही बात हुई कि ना उनको कोई फर्क पड़ता है, ना माँ को कोई फर्क पड़ता है, ना बाप को कोई फर्क पड़ता है, और बीच में हम ऐसे कूद पड़े आकर हमारे बच्चे छाती पीटने लग गए, हमारे बच्चे कर रहे हैं बैठकर। जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने पैदा करके छोड़ दिए, जिन्होंने पैदा करके भूल गए, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और हम यहाँ पे बैठ के रो रहे, कभी हम मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, कभी हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं, कभी हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं, बच्चे चाहिए। और जो उनका बाप है उनको ही नहीं चाहिए, उनको सिर्फ यहाँ पे पेट निकाल के बैठ जाता है मौसम के साथ, और बैठ के ठूस रहा होता है, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। अगर उन्होंने इंटरव्यू देना सिर्फ उसको डिजिटल वाले को, उसके अलावा जो उसको रोशन साहब ने बोला है उसने वो करना है, उसके अलावा तो उसको कोई लेना देना है ही नहीं किसी बात के साथ। तो फिर हमें क्या जरूरत है लोगों पर। मैं कहती हूँ कि फिर मेरे मुंह से कुछ गलत लफ्ज निकल जाएगा, मेरा बड़ा दिमाग घुमा हुआ है इन दोनों पे ऊपर। एक तरफ वो वकील कम यूट्यूबर ज्यादा बन गए हैं, लोग हमें यही आकर बोलते हैं तुम्हारा वकील देखो, तुम्हारा वकील है यूट्यूबर है। अगर वो जो है उसको कठपुतली बन के नचा रहे और वो नाच रहा है, जिस तरफ उसको भेज देते हैं, हाँ, तुमने इसको इंटरव्यू देना है तो वो उसको देगा, जिसको नहीं देना तो उसको नहीं देगा। ये अजीब इनका दस्तूर है। ये हक सच की लड़ाइयां